हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द प्रशिता शो। आज का हमारा टॉपिक है ड्रूलिंग इन बेबीज़। बच्चों में ये ड्रूलिंग का प्रॉब्लम होता क्यों है। सबसे पहले हम बात करेंगे ड्रूलिंग क्या होता है, फिर बात करेंगे कि क्या कॉजेज़ है इसके, होता क्यों है, फिर बात करेंगे कि क्या कर सकते हैं आप इसके लिए। तो यही है हमारी वीडियो का आज का टॉपिक। और शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करके ज़रूर बताना है वीडियो आपको कैसा लगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ड्रूलिंग क्या होता है। ड्रूलिंग में जब एक्स्ट्रा सलाइवा बनता है आपके माउथ के अंदर और अनइंटेंशनली वो बाहर आ जाता है, मतलब जो थूक या लार जिसको आप कह सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपके मुंह में बनता है और वो मुंह से बाहर आने लग जाता है, तो उसको ड्रूलिंग बोलते हैं। बेबीज़ में ये बहुत ज़्यादा होता है। आपने देखा होगा छोटे बच्चों को कई बार ये थूक बच्चों का बाहर आ रहा होता है, बहुत ज़्यादा आप मुँह गीला बच्चे का देख सकते हैं। तो ये मैक्सिमम बच्चों में होता ही है, बहुत नॉर्मल है। मैक्सिमम बेबीज़ में ये देखा जाता है। कुछ बच्चों को ये ड्रूलिंग का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है और कुछ बच्चों को कम होता है। मतलब कुछ बच्चों में ये जो लार टपकना या थूक का टपकना है बहुत कम क्वांटिटी में हो सकता है, बट कुछ बच्चों का बहुत ही ज़्यादा होता है। इतना होता है कि बच्चों के कपड़े तक गीले हो जाते हैं। तो ये कौन सी एज में होता है? बेसिकली 3 मंथ्स के बाद में जब बच्चा थोड़ी एक्टिविटी स्टार्ट करने लग जाता है, तो आफ्टर 3 मंथ्स बच्चों के अंदर ये फेज स्टार्ट होता है और करीब करीब 1 साल तक ये दूर हो जाता है कुछ बच्चों का। बट मैक्सिमम 2 साल तक हम लेके चलते हैं कि 3 मंथ्स से लेके 2 ईयर्स तक बच्चों में ये रह सकता है और ये नॉर्मल है। आपको कोई डरने वाली बात नहीं है कि बच्चों को ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो हम क्या करें। ये बहुत नॉर्मल है बच्चों के साथ। इवन ये बच्चों की फिजिकल डेवलपमेंट का पार्ट ही माना जाता है कि जो बच्चों में ड्रूलिंग का ये साइन देखा जाता है, मतलब वो अच्छे से उनका फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, तो आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये सब बच्चों के अंदर होता ही है, बस आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है इसके लिए। उसके बारे में मैं आपसे आगे बात करूँगी। बस इसमें प्रॉब्लम कब आती है, जब 2 साल के बाद भी बहुत ज़्यादा एक्सेस क्वांटिटी में वो ड्रूलिंग का प्रॉब्लम अभी भी बच्चे के साथ चल रहा है। मतलब वो थूक या लार या सलाइवा जो भी आप कहना चाहें, वो बच्चे के माउथ से बाहर आ रहा है। अब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आ रहा है, बच्चा उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा। तो 2 साल के बाद भी अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप ज़रूर अपने डॉक्टर से एक बार बात करें। हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर आपको ज़्यादा बेटर बता पाएंगे। बट 2 साल तक ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है तो आपको कोई घबराने वाली, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये बच्चों के साथ नॉर्मली होता ही है। अब बात करते हैं कि ड्रूलिंग का प्रॉब्लम बच्चों में होता क्यों है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहला कारण होता है बच्चों के टीथिंग फेस का चलना, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बच्चों के 3 मंथ्स के बाद बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है और करीब करीब कुछ बच्चों के साथ में 3 मंथ्स के साथ टीथिंग फेस भी स्टार्ट हो जाता है 3 से या 4 महीने बाद। कुछ बच्चों का 5 से 6 महीने में भी होता है, बट 4 मंथ्स में भी कुछ बच्चों का टीथिंग फेस स्टार्ट हो जाता है। तो उस केस में भी ये ड्रूलिंग का प्रॉब्लम बच्चे को हो सकता है। होता क्या है कि टीथिंग की वजह से जब बच्चे के दांत निकल रहे होते हैं तो उसके गम्स में बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है और बच्चे की जो पूरी बॉडी की मसल्स हैं, स्पेशली उसके माउथ की जो मसल्स हैं, उसका बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता। बेबी उस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाता और टीथिंग में बच्चे को पेन बहुत ज़्यादा हो रही होती है, इरिटेशन बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, तो सलाइवा भी प्रोड्यूस बहुत ज़्यादा होता है उस टाइम पे। तो बच्चा उसको अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाता, उसको अच्छे से अंदर नहीं ले जा पाता, तो वो जो एक्स्ट्रा सलाइवा होता है वो बच्चे का बाहर आ जाता है। तो टीथिंग की वजह से भी ऐसा हो सकता है। टीथिंग में आप बस इतना कर सकते हैं कि आप बच्चे को थोड़ा सा, जब बच्चे का टीथिंग फेस चल रहा है तो आप उसको थोड़ा सा कंफर्टेबल करने की कोशिश करें। पहले तो आप ये पता लगाएं कि क्या वाकई बच्चे का टीथिंग फेस चल रहा है। उस पर हमने एक पूरा वीडियो किया हुआ है कि आपको कैसे पता चलेगा कि बच्चे का टीथिंग फेस चल रहा है और क्या क्या रेमेडीज़ आप कर सकते हैं। थोड़ा सा शॉर्ट में मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि एक अपना हाथ बिल्कुल अच्छे से वॉश करके या सैनिटाइज करके एक फिंगर आप बच्चे के मुँह में डाल के देखें। बच्चे के जो मसूड़े हैं आपको थोड़े से फूले हुए लगेंगे या उसका दांत बाहर निकलने का अगर प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है तो आपको फिंगर से वो फील हो जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि बच्चे के दांत एक्चुअली निकल रहे हैं। फिर रेमेडी के लिए आप कर सकते हैं कि आप हल्के हाथ से ही उसको ऊपर से थोड़ा सा मसाज देते हैं उसके जॉस के ऊपर, तो उसको थोड़ा सा कंफर्टेबल फील होगा। या थोड़ा सा ठंडा पानी लेके और उसमें रुमाल डाल के, मतलब कॉटन का बेसिकली एक कपड़ा डाल के आप वो फिंगर पे लगा के और उससे थोड़ा सा अंदर से मसाज करें बच्चे को, तो उससे भी बच्चे को बहुत रिलैक्स फील होता है। तो बच्चे को जो टीथिंग फेस में प्रॉब्लम आ रही है उससे बच्चे को थोड़ा सा इरिटेशन कम हो जाता है। आप बच्चे को टीथर इंट्रोड्यूस कर सकते हो। ऐसा टाइम पे टीथर बच्चा मुंह में लेके जाता है तो उससे भी बच्चे को बहुत रिलैक्स फील होता है।
तो बेसिकली जब बच्चे का टीथिंग फेज चल रहा है तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें, पहले तो पता करें कि टीथिंग फेज चल रहा है क्या, इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। फिर टीथिंग के लिए जो भी रेमेडीज़ होती हैं, स्पेशली होम रेमेडीज जो चैनल पे ऑलरेडी हैं, आप देख सकते हैं, तो उसको आप कीजिए। जब टीथिंग से उसका इरिटेशन थोड़ा कम हो जाएगा तो ये ड्रूलिंग का प्रॉब्लम भी बच्चे के साथ थोड़ा सा कम हो जाएगा। एक होता है कुछ बच्चों के साथ हैबिट देखी जाती है कि बच्चों का मुंह मैक्सिमम टाइम खुला ही रहता है, या तो वो हैबिट भी हो सकती है या कई बार वो थोड़ा सा फोकस होते हैं किसी चीज़ पे। तो जिस केस में बच्चे का मुंह थोड़ा सा खुला रहता है, उस केस में भी बच्चे का जो सलाइवा है वो बाहर आने लग जाता है, बच्चा उसको कंट्रोल करके अंदर नहीं ले जा पाता। तो बच्चा अगर थोड़ा सा बड़ा है तो आप उसको समझा सकते हैं या आप उसको अपने थ्रू बताएं कि इस तरीके से आपको लिप्स को क्लोज करके रखना होता है। तो बेसिकली बच्चा थोड़ा बड़ा है और ये हैबिट आप उसकी चेंज करा सकते हैं, तो आप ये थोड़ा सा चेंज कराइए। तो बेसिकली जब बच्चे को ओपन माउथ की हैबिट है, मतलब मुँह खुला रखने की अगर आदत है उसको, तो उसकी वजह से भी सलाइवा जो है वो मुँह से बाहर आता रहता है बच्चे का, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम बच्चे की हो सकती है। फिर बहुत ज़्यादा किसी चीज़ पे फोकस कर लेते हैं या कंसंट्रेशन उनका एक ही चीज़ पे हो जाता है, तो बस उनका ध्यान वही हो जाता है, फिर वो सलाइवा कंट्रोल पे उनका ध्यान बिल्कुल हट जाता है, उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। तो ये बड़ी नॉर्मल सी बात है, इसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो बच्चे में नॉर्मल है। जैसे जैसे वो बड़ा होगा, जैसे जैसे वो मैच्योर होगा, ये अपने आप ठीक हो जाता है बच्चों के साथ में। बस आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, वो चीज़ें मैं आपसे आगे थोड़ा सा वीडियो में डिस्कस करूँगी। तो बेसिकली इस वजह से भी ऐसा हो सकता है, जब वो किसी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा फोकस कर रहे हैं तो भी ऐसा प्रॉब्लम बच्चे के साथ में आ सकता है। कई बार ये ड्रूलिंग का प्रॉब्लम बच्चे को टेस्ट सेंसेशन की वजह से भी होता है, मतलब जैसे कुछ खट्टा आपने बच्चे को खिलाया, जैसे ऑरेंज आपने बच्चे को खिलाया है, मौसमी बच्चे को खिलाया, तो वो उसका टेस्ट बड़ा खट्टा सा होता है, तो उसकी वजह से भी सलाइवा बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। या कोई स्पाइसी फूड आपने बच्चे को थोड़ा सा खिलाया, उसकी वजह से भी सलाइवा बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, और क्योंकि बच्चे का अपनी माउथ मसल्स पे कंट्रोल नहीं होता तो वो प्रॉपरली उसको अंदर नहीं ले जा पाते और वो सलाइवा बाहर आने लग जाता है। तो बच्चे को कुछ फूड की वजह से भी ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट है कि अगर बच्चा कोई स्पेशल मेडिसिन ले रहा है या सडनली उसने कोई मेडिसिन स्टार्ट की है या डॉक्टर ने उसको कुछ प्रिस्क्राइब किया है, तो वो बेसिकली मेडिसिन की वजह से भी कई बार ये ऐसा बच्चे के साथ में हो सकता है। तो आप देखें कि इसी फेस में जब उसको ड्रूलिंग का प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है तो आपने मेडिसिन वगैरह तो नहीं स्टार्ट करी हैं, हो सकता है उस मेडिसिन की वजह से भी बच्चे को ऐसा हो रहा हो। लास्ट में बात करूंगी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की। कुछ बच्चों में ये केस भी देखा जाता है और ड्रूलिंग की प्रॉब्लम का, तो आपको थोड़ा सा भी बच्चे के बिहेवियर में कोई चेंज लग रहा है ड्रूलिंग के साथ साथ, तो आप एक बार डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से भी बच्चे में ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट मैं बात करूंगी कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है कि बच्चे को थोड़ा सा कंफर्टेबल रहे ये ड्रूलिंग की प्रॉब्लम की वजह से। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी ड्रूल रैश के बारे में। क्या होता है ये ड्रूल रैश? होता क्या है, जब बहुत ज़्यादा सलाइवा या लार या थूक आप जो भी कहें, जब वो बाहर आ रहा होता है तो बच्चे के माउथ से होता हुआ, गर्दन से होता हुआ ये पूरा एरिया तक वो पहुंच जाता है। कई बार बच्चे के कपड़े भी बहुत ज़्यादा गीले हो जाते हैं और कई बार बच्चा उन गीले कपड़ों में भी रह जाता है। तो बेसिकली सलाइवा जब उसकी पूरी बॉडी पे या स्किन पे लगता रहता है तो बच्चे को रैशेज़ हो जाते हैं, बच्चे को एलर्जी हो जाती है, बच्चे को स्किन रिलेटेड काफ़ी प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जब बच्चे का सलाइवा बहुत ज़्यादा आ रहा है तो जो रैशेज़ हो रहे हैं, पहले तो जो सलाइवा की वजह से, एक्स्ट्रा सलाइवा की वजह से बॉडी पे रैशेज़ हो रहे हैं, तो वो हो गया ड्रूल रैश। तो आपको क्या करना है उसके लिए कि जैसे बहुत ज़्यादा सलाइवा बच्चे का बाहर आ रहा है तो डेफिनेटली आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है। आपको कंटिन्यूसली बेसिस पे उसको थोड़ा थोड़ा क्लीन करते रहना है। आप रब ना करें बहुत ज़्यादा, नहीं तो बच्चे की स्किन में और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो थोड़े थोड़े इंटरवल्स पे आप उसको थोड़ा सा वॉश करते रहें, थोड़ा सा स्पॉन्ज कर दें उसको, और उसको मॉइस्चराइज ज़रूर आप करते रहें, क्योंकि उसी इरिटेटेड स्किन पे, उसी रैश वाली स्किन पे या उसी दानों वाली स्किन पे और ज़्यादा सलाइवा लगता जाएगा तो कंडीशन वर्स्ट होती जाएगी। तो आप उस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको वॉश करके रखना है, अच्छे से सुखा के उसको मॉइस्चराइज करना है आपको उस एरिया को। बेटर है कि लेनोलिन बेस्ड जो क्रीम होती हैं वो आप बच्चे के लिए लगाएं, क्योंकि लेनोलिन जो है वो बच्चे के लिए बिल्कुल सेफ़ होता है। बच्चे की स्किन पे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम उसकी वजह से नहीं होती है लेनोलिन की वजह से। तो जिसमें भी क्रीम में वो हो, आप वो बच्चे को लगाएं, उससे बच्चे की स्किन में बहुत अच्छा इफेक्ट आप देख सकते हैं। पेट्रोलियम जेली आप बच्चे को लगा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करती है और ऐसे रैशेज़ वगैरह को बहुत अच्छे से ट्रीट करती है, आप वो भी बच्चे को लगा सकते हैं।
नेक्स्ट ऑप्शन है कि आप बिब बच्चे को लगा के रखें। उससे क्या है कि सलाइवा जैसे ही आएगा वो बच्चे के बिब पे लग जाएगा, एटलीस्ट बच्चे की स्किन तक वो नहीं पहुंचेगा, या बच्चे ने जो भी कपड़े पहने हुए हैं वो गीले नहीं होंगे। तो आप थोड़ी थोड़ी देर में उस बिब को चेंज कर सकते हैं, वो सबसे अच्छा ऑप्शन होता है। तो आप बिब भी यूज़ कर सकते हैं और उसको रेगुलर इंटरवल्स पे या जैसे जैसे वो थोड़ा गीला होता जाए उसको आप चेंज कर सकते हैं। फिर कपड़े अगर आप थोड़े से भी बच्चे के गीले हो गए हैं, मैंने आपको कहा कि आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी इस टाइम पे, तो बच्चे के कपड़े थोड़े से भी गीले हो गए हैं आपको इमीडिएटली उसको चेंज करना है, क्योंकि वो गीले कपड़े की वजह से उसको स्किन में और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होता जाएगा, और गीले कपड़े की वजह से बच्चे को ठंड भी बहुत जल्दी लगती है। तो थोड़ा सा भी सलाइवा बच्चे के कपड़े पे लगा है और आपको लग रहा है कि वो स्किन पे लग रहा है, तो आपको इमीडिएटली बच्चे के जो ड्रेस बच्चे ने पहना हुआ है वो इमीडिएटली आप चेंज कर दें। फिर मैंने आपको बताया था कि टीथिंग फेस की वजह से भी ऐसा होता है, तो टीथिंग का मैंने आपको बताया कि आप थोड़ा सा उसके लिए रेमेडी कर लो, ताकि बच्चे को इरिटेशन कम होगी, तो थोड़ा सलाइवा कम प्रोड्यूस होगा और वो प्रॉब्लम बच्चे का ज़्यादा नहीं होगा। तो टीथिंग फेस पे आप थोड़ा सा काम कर सकते हो। आपको मैंने बताया था कि मुंह बहुत ज़्यादा खुला जिनको बच्चों को रखने की हैबिट होती है, उन बच्चों के साथ भी ऐसा होता है। तो बच्चा मैच्योर है तो आप थोड़ा सा उसको समझाओ, या अपने थ्रू उसको बताओ, या लिप क्लोज करके उसको बताओ, किसी भी तरीके से उसके साथ ऐसी अंडरस्टैंडिंग बनाओ कि वो अपने लिप को क्लोज करके रखे, अपने माउथ को मतलब क्लोज करके रखे, ताकि सलाइवा बहुत ज़्यादा बाहर ना आए। तो आप ये कर सकते हो। अब बात करते हैं कि डॉक्टर को आपको कब कंसल्ट करना है। तो ड्रूलिंग मैंने आपको बताया था नेचुरल प्रोसेस है, मैक्सिमम बच्चों के साथ में ये होता है, आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर बच्चों को ये ड्रूलिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, ये लार टपकना या थूक आने का प्रॉब्लम हो रहा है, तो इट्स वेरी नॉर्मल। बस ये नॉर्मल कब नहीं है, जब 2 साल के बाद भी बच्चे में ये वाला प्रॉब्लम लगा हुआ है। 2 साल तक होते होते बहुत कम हो जाता है ये, कुछ बच्चों के साथ ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो जाता है। प्रिशिता का मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। प्रिशिता 11 मंथ्स की है, उसके साथ अभी इस एज में अभी ड्रूलिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रिशिता को थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, वो बस 3, 4, 5 मंथ्स जब वो इतनी एज की थी तभी उसको हुआ था, और आफ्टर 5, 6 मंथ्स हमने ऐसा कोई साइन उसमें नहीं देखा। तो हर बच्चे का एक अलग एज, एक अलग वो होता है। किसी बच्चे में थोड़ा ज़्यादा टाइम तक ये रहता है, किसी बच्चे में थोड़ा कम टाइम तक रहता है। तो 2 साल तक लगभग ये ख़त्म हो जाता है या बहुत कम हो जाता है, बट 2 साल के बाद भी आप देख रहे हैं कि बहुत ही एक्सेस सलाइवा प्रोड्यूस हो रहा है और वो बाहर आता जा रहा है। तो उसके लिए आप ज़रूर डॉक्टर से बात करें। 2 साल के बाद भी ऐसा हो रहा है तो वो ज़रूर एक प्रॉब्लम वाली बात है। आपको डॉक्टर को ज़रूर से ज़रूर कंसल्ट करना है और उनसे बात करनी है कि ऐसा क्यों हो रहा है। हो सकता है डॉक्टर को कोई प्रॉब्लम नज़र आए और वो आपको ट्रीटमेंट बताएं। तो आई होप ये ड्रूलिंग से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम बच्चे के साथ रहता है आपको क्लियर हो गया होगा, और आपको क्या क्या करना है वो भी आपको पता लग गया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताना है कि वीडियो आपको कैसा लगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है। आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।